स्टूडेंट्स, मैं सोनिया जसवाल श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसे हो आप बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जो भी टीचर्स आपको काम देते हैं आपने उनको व्हाट्सएप पे चेक जरूर करवाना, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास थर्ड मैथ का फर्स्ट चैप्टर, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ सम्स हमने पहले किए थे, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपको मैंने पहले भी अंडरस्टैंड करवाया हुआ है ये, ठीक है। तो लेट्स राइट 3 4 5, ठीक, 5 9 3, then 409, then 625, then 802, then 31। पहले तो सबसे पहले आप ये देखो कि किसके पास 3 डिजिट है और किसके पास 2 डिजिट है। जो 2 डिजिट वाले हैं उनको पहले राइट कर लो, ठीक है। तो इसमें 2 डिजिट वाले कौन से हैं? ये है 2 डिजिट वाला, ठीक है। और तो नहीं कोई? नो। तो इसको सबसे पहले राइट कर लिया हमने, ठीक है। इसके पास सारे 3 डिजिट वाले हैं, ठीक है। अब 3 डिजिट वाले में आपने किसको देखना है? जो फर्स्ट टर्म होती है उसको देखते हैं। अगर सबके पास 3 डिजिट है तो ओके, तो यहाँ 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, सबसे देन 8 है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 3 3 4 5, देन 409, देन 4 के बाद क्या आता है? 5 593, देन 625, देन 802। दैट मीन्स सबसे पहले आपने ये देखा किसके पास 2 डिजिट है और किसके पास 3 डिजिट है, ठीक है। 2 डिजिट वाले को आपने सबसे पहले राइट कर लिया, 3 डिजिट वाले रहने दिए। अब 3 डिजिट में आपने ये देखना है कि सबसे छोटा पहली वाली टर्म देखो, सब में पहली वाली टर्म्स देखनी है कौन सी है। और देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? कौन है? 3 5 4 6 या 8, 3 वाली है, 3 लिख दिया। देन उसके बाद 4 है, 4 लिख दिया, देन 5 लिख दिया, देन 6 लिख दिया, 7 वाली कोई टर्म नहीं है, देन 8 लिख दिया, ओके। देन सेकंड पार्ट 248, देन 513, then 199, then 607, then 979, then 88। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने क्या देखना है? पहले देखो कि 2 डिजिट वाली कोई टर्म है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 3, ये 2 डिजिट वाली है। तो इसे सबसे पहले राइट कर लो आप, ठीक है। अब इसको छोड़ दो। उसके बाद देखो कि सबके पास 3 डिजिट है 3 डिजिट, और उस 3 डिजिट में आपने देखना है कि कहाँ से सबसे पहले वाली टर्म कौन सी है, सबसे छोटी। मतलब ये देखो, दिस 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 दिस, इनको देखो, इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है। दैट मीन्स आप 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग करो, ठीक है। 1 वाली टर्म है, यस दिस, ये राइट किया। देन 2 है, यस 2 किया। 3 है, नो 3 को राइट नहीं करेंगे। देन 4 भी नहीं है, देन 5, देन 6 7 है, नो 8 वाली टर्म, नो, देन 9। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे इसको आपने अंडरस्टैंड करके राइट करना है। देन नेक्स्ट है 53, देन 609, देन 134, देन 985, देन 143, देन 275। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपके पास टर्म। अब यहाँ पे आपने देखनी है सबसे पहले कि
टू डिजिट वाली टर्म्स कौन सी है टू डिजिट वाली, नजर आ रही है आपको? कौन सी है? ये वाली है। इसको सबसे पहले राइट कर दो, ठीक, काम खत्म इसका। अब नेक्स्ट देखो, दिस 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 दिस। अब इसमें देखो मैंने आपको बोला 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग करनी है, ठीक है। 1 जिसके आगे आगे जहां मैंने राउंड किया है वहां पे 1 वाली टर्म्स है, कौन सी है? दिस एंड दिस, ये दोनों 1 वाली है ना। 134 एंड 143। पहले इसके दोनों के पहले पहले डिजिट देख लिए। अब आपको कंफ्यूजन है कि हम कौन सी पहले लिखें, फिर सेकंड डिजिट में आओ, इस डिजिट को और इस डिजिट को देखो, ठीक है। तो इसमें 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है? क्या है छोटा? 3, तो 3 वाली टर्म्स पहले लिखेंगे, फिर 4 वाली, ओके। देन उसके बाद ये भी होगी दोनों, फिर उसके बाद क्या आता है? 275 को ऐसे राइट किया, देन 609, देन 985, ओके स्टूडेंट्स। देन लास्ट पार्ट इसका 156, देन 742, देन 406, then 648, then 162 and 124, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पे आपने सबसे पहले देखो सबके पास 3 डिजिट है, यस 3 डिजिट है ना सबके पास। अब 1 वाली टर्म्स देखो, ये यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। 3 टर्म्स है हमारे पास 1 वाली। तो इसके सेकंड डिजिट को देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, देन यहाँ पे 5 है। सबसे छोटी कौन सी हुई? 2 वाली, तो 124, देन उसके बाद 156, फिर 162, ये होगी ना। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट वाला स्टेप देखना है, नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा है? इसके पास 2 है, इसके पास 5 है और उसके पास 6 है। तो पहले 2 वाली लिख ली, फिर 5 वाली, फिर 6 वाली। अब इसके बाद क्या आएगा? 1 2 वाली टर्म्स नहीं है, 3 वाली नहीं है, फिर 4 वाली लिख ली, 5 वाली नहीं है, 6, फिर देन 7, ओके स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना है इसको। स्टूडेंट्स तो हमने पहले किया था असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स सबसे छोटी टर्म्स, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स अब उससे उल्टा चलना है हमें, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखनी है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से हमने देखना है। आप 836, देन 433, देन 779, then 563, then 231, then 371, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आप क्या करते थे, देखते थे सबके पास 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। यहाँ सबके पास कितने हैं? 3 डिजिट। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ा देखो 1 से लेकर 9 तक, सिर्फ इतना याद रखना है आपने, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। 1 से लेकर 9 तक। अब यहाँ देखो 9 वाली टर्म है कोई? नो, ठीक है। 9 से ऊपर क्या आता है? 8 वाली टर्म ये है, इसको लिख दो, ओके। फिर क्या आता है 8 के बाद? 8 के ऊपर क्या आता है? 7 वाली टर्म है, यस 7 वाली टर्म को लिख दिया। फिर क्या आता है? 6 वाली टर्म हमारे पास नहीं है। देन 5 वाली टर्म लिख दी, देन 4 वाली टर्म लिख दी। 4 के बाद ऊपर क्या आता है? 3 वाली टर्म लिख दी, फिर 231। दैट मीन्स जो असेंडिंग ऑर्डर है वहां पे ये उसका उल्टा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट यहाँ से लिखते चलते हैं इसको, ठीक है। उसमें आप यहाँ से लिखते चलते थे, इसमें इधर से लिखते आते हो, वही वाली पैटर्न है।
पहले वाला यहाँ से राइट करते थे आप, इसको जो है इधर से उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 468, 376, 243, 875, 653, देन 145। अगर आपको बड़े से छोटे में लिखना है, कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, तो उसको आराम से देखो। ठीक है, 9 वाला है कोई डिजिट? नो। 9 के ऊपर 8 वाली टर्म लिख दी। ओके स्टूडेंट्स, देन 8 के ऊपर क्या आता है? 7 वाली टर्म है? नो। देन 6 वाली लिखी। देन 5 वाली टर्म नहीं है। देन 4, फिर देन 3, फिर 2 एंड देन 1। ठीक है, मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 ऐसे लिखने हैं। नेक्स्ट है 533, देन 149, देन 66, देन 274, देन 158, देन 247। सबसे पहले देखो यहाँ किसी के पास 2 डिजिट है 2 डिजिट वाला ये है, तो इसको आपने क्या करना है? सबसे लास्ट में राइट कर दो। ठीक है, कर दिया सबसे लास्ट में राइट। इसका अब कोई काम नहीं, क्योंकि बाकियों के पास 3 डिजिट है, इसके पास 2 डिजिट है, तो इसको सबसे लास्ट में राइट कर दिया। अब यहाँ देखो 8 वाली कोई टर्म है? नो। 6 देन 7 वाली? नो। देन 6 वाली? नो। ये 2 डिजिट है तो इसको यहाँ लिख दिया है। फिर 5 वाली, ये है 5 वाली, इसको पहले लिखा। 4 वाली है कोई? नो। 3 वाली? नो। अब 2 वाली रहती है, यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 47 है, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट डिजिट तो दोनों को देख लिए, सेकंड डिजिट देखो, यहाँ 7 है तो यहाँ 4 है, बड़ा कौन सा है? 7, तो 7 वाली टर्म को पहले लिख दिया, 247। ठीक है, देन 100, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 5 है, तो बड़ी कौन सी है? 5, देन 149। ओके स्टूडेंट, अब आपको आई होप समझ आ गई होगी। देन 56, 143, 829, देन 403, देन 979, देन 312। अब इसमें आप देखो कि 2 डिजिट वाली टर्म है, यस ये है, इसको कहाँ राइट करना है? सबसे लास्ट में। ओके, फिर उसके बाद आ जाओ, सबसे बड़ा कौन सा होता है? 9 है, ये है 9 को राइट कर दिया। 9 से ऊपर क्या आता है? 8 है, यस। 8 के ऊपर क्या आता है? 7 है, नो। 6, नो। 5, नो। 4, यस, ये 4 वाली टर्म। देन नेक्स्ट 3, देन नेक्स्ट 2, नो, देन नेक्स्ट 1। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आपने इसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है और मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवाना है। थैंक यू।